जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हर दिन तो क्लास का ही बात किए और पढ़ाने का ही बात किए। आज एक कहानी सुनाएंगे और उससे सुनकर आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक समय की बात है, एक कुत्ता किसी जंगल में रास्ता भूल जाता है और वह रास्ते को ढूंढने के कारण रास्ते को इधर उधर ढूंढता है, फिर भी उसे रास्ता नहीं पता चलता है कि जंगल से बाहर कैसे निकलना है। उसी बीच उसी जंगल में उसी स्थान पर कुत्ते को एक शेर आता दिखता है और शेर काफ़ी खतरनाक होता है और शेर को देखकर कुत्ता भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अब कुत्ता को ऐसा लगता है कि अब तो मेरा काम तमाम हो गया। उसी बीच कुत्ता जो है अपना मस्तिष्क का प्रयोग कर अपना दिमाग लगाता है और इधर उधर देखता है तो उसे एक हड्डी दिखाई पड़ती है। कुत्ता उसी हड्डी को अपने मुंह में लेकर और जो है जिस तरफ से शेर आता है उसके जस्ट अपोजिट साइड विपरीत दिशा में बैठकर और हड्डी को जो है चूसने लगता है। उसी बीच जब शेर काफ़ी करीब होता है, कुत्ता के काफ़ी करीब होता है, तो कुत्ता चिल्लाकर बोलता है कि ओह, काश कोई और एक आध शेर मिल जाता तो खाने में बड़ा मज़ा आता। शेर को जैसे ही यह बात पता चलती है तो शेर डर जाता है कि यह कुत्ता तो शेर को भी खा जाता है। उसी बीच जब ऐसा लगा शेर को कि कहीं मुझे भी ना खा जाए तो शेर डर कर भाग जाता है। कुत्ता तो अब जो है थोड़ा से कुत्ता का भी भय जो था ख़त्म हो गया और वहीं पर एक पेड़ है, वहीं पर एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था पहले से ही। और क्या हुआ, उसी बीच सारा कहानी मामला को देख रहा था कौन? बंदर। बंदर सारा घटना को देख रहा था और सारा तमाशा देख लिया। तो बंदर जब शेर भाग गया तो बंदर पेड़ पर से उतरता है और बंदर यह सोचता है कि यदि हम यह घटना जो बात बीता, जो यह बात है, यदि हम शेर को बता देंगे तो शायद मेरा जो है दोस्त भी बन जाएगा, शेर का हम अच्छा दोस्त भी हो जाएंगे और क्या होगा, जीवन भर के लिए जो है ना शेर से हमें छुटकारा मिल जाएगी, हमें फिर डर भी नहीं लगेगा। तो यही सोचकर बंदर पेड़ पर से उतरता है और शेर के पास जाता है यह सब सारी घटना कहानी को बताने के लिए। और कुत्ता वहीं बैठा हुआ था, रास्ते की इधर उधर खोज कर रहा था। उसी बीच बंदर गया और शेर के पास जाकर बताता है कि आपको जो है बेवकूफ़ बनाया गया। शेर को बताता है कि कुत्ता आपको बेवकूफ़ बना दिया है, इसलिए चलिए और उसे दोबारा चल करके उसको खा जाइए। उसी बीच जब देखा कि बंदर को उसी रास्ते में जाते देखा, उसी समय भय हो गया था कि पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ बंदर। अब जो है आते शेर के साथ आते देखा बंदर को तो कुत्ता और भयभीत हो गया कि इस बार अब क्या करें हम, इस बार तो मेरा जो है काम तमाम होना तय है। फिर वह हिम्मत से काम लेता है कुत्ता और कुत्ता उसी हड्डी को फिर मुख में ले करके और उसी दिशा में बैठ जाता है। और उसके बाद शेर और बंदर जब देखता है करीब आ गया तो चिल्ला कर बोलता है कि बंदर साला, पता नहीं कितना देर के बाद जो है 2 घंटे हो गए अभी तक बंदर आया नहीं। हम बोले थे कि किसी तरह से शेर को बहला फुसला कर ले आना, लेकिन अभी तक आया नहीं। जब यह बात शेर को पता चलता है तो शेर सुनकर और भयभीत हो जाता है कि ये तो मुझे फंसा कर ले आया है। और बंदर को भी कुछ समझ नहीं आता है और उसी बीच क्या करता है, अपने पीठ पर बैठा कर ले आ रहा था बंदर को, उसे पटक कर शेर भाग जाता है जंगल की ओर। और बंदर का कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वो भी चला जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो आत्मबल होता है काफ़ी जो है धैर्यपूर्वक से आप यदि अपने आत्मबल को जगाइएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा तो कितनों भी मुसीबत हो आप उससे अवश्य निकल सकते हैं। इसलिए समाज में बहुत सारे आपके आसपास बंदर होंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कुछ ऐसे बंदर होंगे जो आपको बढ़ने नहीं देंगे। कुछ ऐसे बंदर होंगे जो दुश्मनों से मिल जाएंगे और आपको जो है ख़त्म करने के लिए सोचेंगे। तो आप बस हिम्मत से काम लीजिए,
तरीका देखिए कुत्ता क्या किया, दोबारा भी आया तो हड्डी के बारे में बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक आया नहीं, शेर को भी खा जाते, तो डर से भाग जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे बंदर होते हैं जो हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से यह ख़त्म हो जाए। लेकिन आप हिम्मत रखिएगा और अपने आत्मबल पर चलिएगा तो ज़रूर आप सफलता को प्राप्त करिएगा। और इससे एक बात और पता चलता है कि डर के आगे क्या है, जीत है। यदि आप डर के आगे जीत, इसका मतलब है कि यदि आप किसी काम को करने से डरते हैं, हिम्मत से काम लीजिएगा तो आपका जो है काम अवश्य सफल होगा। ठीक है, जिस प्रकार कुत्ता जो है अपना जान हिम्मत से बचा लिया, उसी प्रकार आप भी अपने कार्यों को हिम्मत से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, मेरा कहानी कैसा लगा। जय हिंद, बाय।